हेलो एंड वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी। सुपरवाइज़र का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9797898208 इस नंबर पे, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 8082444253 पे। थैंक यू। तो फर्स्टली सोसाइटी सोसाइटी से जुड़ा हुआ सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होती है, सोसाइटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उससे पहले एक हम लोग एक लाइन लिखेंगे अपने नोट्स में, दैट इज इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस। इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, गिवन बाय मार्क ट्वेन। राइट डाउन इन योर नोट्स एक लाइन जो कि मार्क ट्वेन ने दी थी, वो है इंडिया इज अ क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस। अब इंडिया की जितनी भी सोसाइटी है, ठीक है, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी समझना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको दो तीन डेफिनेशंस दी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज ने कही है। हमसे एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको एक जो कोटेशन दे देंगे, म्यूट करिए भाई सब लोग। आपको एक यहाँ पर इस तरीके से एक डेफिनेशन दे देंगे और डेफिनेशन के बाद आपसे एक ये कोटेशन दे करके पूछेंगे कि ये कोटेशन कौन से पर्सन ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, किसने बोला है। तो जैसे ये आपको कोटेशन दे दिया, इंडिया इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस इज गिवन बाय। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसने दिया है। ऐसे ही इंडियन सोसाइटी इज अ ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ, इंडिया की सोसाइटी जो बनी हुई है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें आपको मल्टी कल्चर मिलेंगे, मल्टी एथनिक लोग मिलेंगे और मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स मिलेंगे, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया फॉर्मेशन होता है। वसुधैव कुटुंबकम आइडिया किसने दिया है, आप लोगों ने सुना होगा। इसका मीनिंग होता है वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। ये लाइन इस बार के G20 की टैगलाइन भी थी। सबने सुना है G20 के बारे में? एवरीबॉडी नोज अबाउट G20? Yes or no? Everyone knows about G20? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. How many countries are there in G20? जी मैम 20 No. 19 19. In G20, 19 countries are there, plus one is European Union, that is EU, European Union. So number of countries are 19, not 20. Right? तो ये है कुछ कोटेशंस इंडियन सोसाइटी के। जैसे फर्स्ट है इंडिया एज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, ये वाली फर्स्ट कोटेशन लर्न करनी है, एग्जाम में आता है। दूसरा मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी एथनिक, मल्टी आइडियोलॉजिकल से बना हुआ है बाय द एथोस। एथोस का मतलब होता है मिक्सचर, बाय द मिक्सचर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। राइट? और ऐसे ही एक और पर्सनालिटी, ये सब स्कॉलर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा है। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर बोला है R.M. मैक्लेवर ने। क्या डेफिनेशन दिया R.M. मैक्लेवर ने? सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशंस विच इज ऑलवेज चेंजिंग। वेब मतलब कि एक बहुत बड़ा नेट है एक तरीके से, इट इज अ काइंड ऑफ नेट जिसमें सोशल रिलेशंस है और वो सोशल रिलेशंस हर बार चेंज होती रहती हैं। चेंज होने का मतलब उसमें कोई ना कोई अपने आप कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट में चेंज आता ही रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ये है इंडियन सोसाइटी का मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, मतलब कि एक आप कह लीजिए कि इंडियन सोसाइटी की मेन डेफिनेशन है ये वाली। एग्जाम में क्वेश्चन इससे टॉपिक से खूब पूछे जाते हैं कि ये वाली चीज जो है ये किसने प्रोवाइड करी थी, ये वाली लाइन किसने लिखी थी, कुछ भी ऐसे करके जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो आप पहले तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिख लो इंडियन सोसाइटी का डेफिनेशन। एवरीवन रिटन? ओके, अब म्यूट करो भाई सब लोग। और यहाँ पर सुपरवाइजर की क्लास हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सुपरवाइजर के हैं प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ वही रुकें।
और बाकी कोई भी यहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्लास में ना रुके। सब लोग पढ़ने के लिए आए, सिर्फ पढ़ाई यहाँ पर करें, और कोई भी किसी टाइप की और कुछ भी आपने कहना है वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप यहाँ पे क्लास की ही बात करेंगे। कुछ भी आपको क्लास से रिलेटेड पूछना है मुझसे, आप बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैंने क्लास में ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस करवा दिया था सिलेबस का, सिर्फ सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले। अब हम लोग सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं कि सोसाइटी में और क्या क्या फीचर्स होते हैं। इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आपने यहाँ पे देखा एक वर्ड लिखा हुआ है, कल्चरलिज्म ज्यादा है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो इंडिया में आपको यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी मिलेंगी। राइट डाउन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी हमारे पास कितने कितने टाइप्स की हैं, बहुत सारे टाइप्स की हैं। लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, वो सब है। जिसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें पहला हम लोग लिखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। नोट्स में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सैलिएंट फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब कि कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हमारी इंडियन सोसाइटी में बोली जाती हैं। इंडिया मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, बट मेन यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेजेस है वो कौन सी लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज। राइट डाउन, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। राइट डाउन इन योर नोट्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। द मेजर वन इज इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, ये मैं आपको डाइवर्सिटी बता रही हूँ। हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत सारी है, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी इज बेसिकली कलेक्टिव डिफरेंस which marks off one group from another। जो एक से दूसरे, जो यहाँ पर रिपीट कर रही हूं मैं, रुको एक मिनट। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कलेक्टिव डिफरेंस विच मार्क्स ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अनदर। एक से दूसरा यहाँ पे जो सेपरेट हो जाता है ग्रुप, उसे कहते हैं डाइवर्सिटी होना। राइट, ये डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। बट मैं अभी आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बता रही हूँ। इंडिया इज अ लैंड ऑफ linguistic diversity where Indo-Aryan is spoken the most, where Indo-Aryan is spoken the most। राइट, बोल दिया मैंने, रिपीट भी कर दिया, ताजिश रिपीट कर दिया। लिखिए आगे, लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। Language is the most powerful instrument of cultural identity। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको क्लास में, एक एक चीज लिखने को मिलेगी, तो कोई डिफिकल्ट आपकी नहीं रहेगी। हर चीज क्लास में प्रॉपरली लिखेंगे, लैंग्वेज के बारे में पूरा लिखेंगे, हर एक चीज को कंप्लीट करेंगे। राइट, लिखिए, लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी and has always remained a source of both conflict and cohesion। conflict and cohesion, स्पेलिंग सामने है, cohesion मतलब कि लैंग्वेज की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं और आपस में कोहेजन मतलब साथ में जुड़ करके भी रहे हैं।
तो दोनों ही चीजें रही है लैंग्वेजेस के बारे में। अगर हम लैंग्वेज, हमारा दोनों तरीके की चीजें रही हैं। राइट। इंडिया में ऑफिशियल कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं? इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है इंडिया में? सिर्फ ऑफिशियल। Can anyone tell the number of official languages? 1600? No. I'm talking about official language. Language is 1600 है। देखिए, ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे समझते हुए चलना है। सी, मैं आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे ये चीज। एवरीवन लुक हियर। अगर आपसे पूछता है इंडिया में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस तो 1600 प्लस। बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, देन इट्स 22। राइट डाउन, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर। ये ऑफिशियल है, ठीक है। ऐसे इफ दे आस्क कल्चरल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, लिस्ट बनाइए। कल्चरल लैंग्वेजेस 6। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें यहीं से देखने को मिल जाती है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी ज्यादा डिफर करती हैं। ऑफिशियल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हर टाइप में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। राइट। देख लिया। अब इसके बाद वही इसके अंदर भी आगे आता है कि चलो ये तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है? कई बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा टॉपिक देखोगे यहाँ पर। तो अपने पास टोटल 22 में से कितनी है, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? नो आइडिया? कोई बात नहीं, मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखो। डाइवर्सिटी में हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बहुत हैं। भाई सामने देखेंगे, लिखेंगे नहीं। हमारी सोसाइटी में 14 लैंग्वेजेस 1, ये कुछ ऐसा सीक्वेंस है। 14 लैंग्वेजेस अपने पास जो है वो है ऑफिशियली, जो कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। दे आर ओरिजिनली प्रेजेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, उस लैंग्वेज को हम 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस कहते हैं। बाकी ये तीनों सेट ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। ठीक है। जैसे वन लैंग्वेज ये वाली, ये कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है? सिंधी। राइट। उसके बाद 3 लैंग्वेजेस और ऐड हुई है, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ऐसे ही 4 ऐड हुई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। राइट डाउन। ये रिकॉर्डिंग जो है हुमायरा, ये मैं रिकॉर्ड करूंगी। कोच के पास ही सिर्फ परमिशन होती है रिकॉर्ड करने की। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको मिल जाएगी ये रिकॉर्डिंग। ओके, ये नेम्स आप नोट कीजिए। अब हम आते हैं हमारी ओरिजिनल लैंग्वेजेस पे। सो ये 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? कौन सी है 14? सबसे पहले तो हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु। भारत की लैंग्वेजेस के नाम बताइए जरा, इसके अलावा और लिखो जरा नोट्स में। मुझे भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरा बताओ कौन कौन सी हैं और।
यस एवरीवन बताइए। यस करेक्ट, मराठी। डोगरी देखो ऑलरेडी लिख ली है, जो भी स्टूडेंट डोगरी कह रहा है ऑलरेडी डोगरी लिख दी गई है, वो यहाँ पे है, राइट। उसके अलावा मराठी के बाद कश्मीरी, मलयालम, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग, असमीज, किसी एक ने कन्नड़ बताया, बिल्कुल कन्नड़, और संस्कृत हो गया है, कोंकणी हो गया, आप लोग देखो तो सामने लिख तो दिया ये नाम। उर्दू, तेलुगु हमारा लिख दिया ऑलरेडी सामने। 11 हुई है, पंजाबी करेक्ट। सिंधी हो गया है, ज्योमी सामने लिखी हुई, आप दोबारा क्यों बोल रहे हो? ज्योमी जाम से जो भी स्टूडेंट है, बोडो, सब तो सामने लिखी हुई है, दोबारा क्यों लिखे हम लोग? यस हमारा करेक्ट, उड़िया। गुजराती करेक्ट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 14 लैंग्वेजेस। अब अपने नोट्स में आप लोग लिखेंगे ये सारे लैंग्वेजेस के नाम। ये 14 वो हैं जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, और बाकी जो आप देख रहे हो वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में ऐड की गई हैं। ओके, सो राइट डाउन दीज फैक्ट्स। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, लिखिए। ये हमारी लैंग्वेजेस हैं सारी। ये है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। लिख लीजिए सारे नाम। लिख लिया सब लोगों ने? तो ये था आपका यहाँ पर ये सारे लैंग्वेजेस के नेम। अब ये सब कुछ लिखा कहाँ हुआ है? ये सब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सब बातें लिखी कहाँ हुई है? तो लिखिए भाई, ये लैंग्वेजेस हमारी लिखी गई हैं 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट डाउन, 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दीज लैंग्वेजेस, मतलब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पूरे इंडिया का ऑफिशियल वर्क इन सब लैंग्वेजेस में हो सकता है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस जगह पे लिखी गई। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके। अब एक और बात समझेंगे, ऐसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारा टॉपिक है, तो उससे हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम अभी सोसाइटी की लिंग्विस्टिक के बारे में सब कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को ये तो लिख लिया हमने, अब हमें साथ में एक और चीज समझनी है कि अगर कल को हमें कोई नई लैंग्वेज ऐड करनी है, या कोई लैंग्वेज डिलीट करनी है, या कुछ भी ऐसा करना है, तो अब हमें यहाँ पे ये सारा कुछ कौन कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कैन एनीवन टेल हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया? यस करेक्ट आंसर, अमित शाह। नो, इट्स नॉट राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर। ओके, राइट डाउन। The official language concept works under the official languages concept works under Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs. ठीक है, तो इंडिया में ये है लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। अब देखिए भाई, अब हिंदी लैंग्वेज आप जानते हैं कहाँ बोली जाती है? संस्कृत, बंगाली बंगाल में, तामिल तमिलनाडु में। तेलुगु लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है?
Telugu language is being spoken in which part of India? Yes, everyone. Telugu language is being spoken in which part of India? South India में बोली जाती है. साउथ इंडिया के किस रीजन में बोली जाती है? यस, करेक्ट आंसर. साउथ साउथ आ तो रहे हैं. इंडिया क्या बोल रहे हो? ऑब्वियसली इंडिया की पढ़ रहे तो इंडिया में ही बोली जाती होगी. तो तेलुगु लैंग्वेज आप ब्रैकेट में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ओके. Okay, moving on next to Marathi. Marathi is being spoken in Maharashtra. Kashmiri, you all know. Malayalam कहाँ बोली जाती है? केरला. गुजराती, ओडिया, पंजाबी, आई होप एवरीवन नोस. कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका. राइट. सो ये मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है. राइट. अब नेक्स्ट आता है सिंधी. अब ये सिंधी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? सिंधी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, पाकिस्तान एडजॉइनिंग रीजन्स. पाकिस्तान एडजॉइनिंग रीजन्स लिखिए नोट्स में. पाकिस्तान एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. नेपाली आपको पता है, नेपाल में नेपाल एडजॉइनिंग रीजन्स में बोली जाती है. वही मणिपुरी भी आपको पता है, मणिपुर के रीजन में. ठीक है. एंड कोंकणी, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा. कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा रेसिडेंट्स. और यहाँ देखो सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा ही हुआ है. बोडो लैंग्वेज ये कहाँ बोली जाती है? असम. डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. सबा सिंधी जो लैंग्वेज है वो 21st अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था. ठीक है. तो वो मैं आपको, वो मतलब हमारे सोसाइटी का पार्ट नहीं है, वो पॉलिटी का पार्ट है, तो वो आपसे कोई पूछेगा नहीं. 21st अमेंडमेंट के थ्रू. ओके. अभी ये वाली मीटिंग जो है वो यहाँ पर ओवर हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स. तो आप लोग जो आपको लिंक पहले भेजा हुआ था ना जिससे ज्वाइन किया, उससे वापस से मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है. वापस से ही सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है. ऐसे ही मैथिली लैंग्वेज आप सामने देखिए. मैथिली लैंग्वेज ये कहाँ बोली जाती है? बिहार. संथाली ये कहाँ बोली जाती है लैंग्वेज? संथाली लैंग्वेज झारखंड और वही छत्तीसगढ़ और बिहार में. लिख लीजिए. ओके. सो ये है हमारे सारे ये प्लेसेस जो आप लोगों को सारी की सारी पता होनी चाहिए. ये सारी प्लेसेस और ये सारे नाम कि कहाँ कहाँ पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन आते हैं. तो अब आप इससे देख सकते हो कि इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है. राइट. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगी बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ, कितने ज्यादा अपने यहाँ पर इंडिया में नंबर ऑफ जगह है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो यही है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. राइट. लिख लिया आप लोगों ने इस चीज को कि ये है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का ही कॉन्सेप्ट.
ठीक है भाई, लिखते जाओ साथ साथ इस पूरे को, क्योंकि इन्हीं से ही आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक बताइए, क्लियर हो रहा है, समझ में आई बात जो यहाँ पे बताई गई है आपको? मुझे एक बार रिप्लाई करके बताएंगे यहाँ तक क्लियर हो रहा है? गॉट इट? ओके। ऐसे ही हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अलावा अपने इंडिया में एक सेट ऑफ लैंग्वेजेस और भी हैं, वो भी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। उसको हम कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। अच्छा, अब एक बात सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ लिखना मत, ध्यान से समझो। अभी क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट करंट अफेयर में भी आ रहा है, ठीक है? क्या मतलब है इस बात का करंट अफेयर में आ रहा है? अभी क्या है, जो वेस्ट बंगाल के सीएम है, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है इस समय कौन है, कोई बता सकता है वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है अभी प्रेजेंटली? कैन एनीवन टेल हु इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल? यस, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सबका करेक्ट आंसर है, काफी अच्छे आंसर सबके आ गए। तो ये जो हमारी सीएम है वेस्ट बंगाल की, ये कह रही हैं कि जो भाई बंगाली लैंग्वेज है उसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड कीजिए। इनकी ये सिफारिश आई है, ये करंट अफेयर में चल रहा है, दैट बंगाली लैंग्वेज शुड बी एडेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। एंड उनकी एक और डिमांड है कि एक मेला लगता है, गंगा सागर मेला, इस गंगा सागर मेला को भी ऐड करो नेशनल फेस्टिवल में। जैसे बाकी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, गंगा सागर मेला को भी ऐड करो। इन्होंने ये डिमांड्स रखी हैं। सो अब हमारे लिए न्यूज में आ गया ये चीज, क्योंकि हम लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। अदनान, इंडिया की फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है आंध्र प्रदेश, 1953। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है मैं उसका आंसर बता रही हूँ, वैसे वो मैं आगे करवाऊंगी, बट आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, इंडिया की फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश 1953 है। चलो वापस आओ क्लासिकल लैंग्वेज में। सो राइट डाउन इन योर नोट्स, बंगाल सीएम is demanding, Bengal CM is demanding Bengali language to be included in Bengali language to be included in classical languages. Okay. So what exactly is the classical language? Classical language एक अपनी इंडिया में अभी 6 हैं. How many are there? Total 6. ठीक है, सबसे पहले तमिल, तेलुगु, लिखते जाओ, लिस्ट बना लो 6 लैंग्वेजेस की। मलयालम, ओडिया, संस्कृत, कन्नड़। सो ये 6 हमारी जो भी लैंग्वेजेस हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? ये जो पूरा क्लासिकल लैंग्वेजेस को कंट्रोल करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पार्ट है। राइट डाउन, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 6। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ऐसी क्राइटेरिया है जिसके बाद हम लोग किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कह सकते हैं। लिखिए, क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने बताया ना, बंगाली लैंग्वेज को बोला जा रहा है ऐसे, तो उसी रिस्पेक्ट में लिखिए क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मस्ट बी ओरिजिनल। द लैंग्वेज मस्ट बी ओरिजिनल इन नेचर। द लैंग्वेज मस्ट बी ओरिजिनल इन नेचर। नॉट borrowed from any other source।
not borrowed from any other source. Not borrowed from any other source. मतलब कि वो लैंग्वेज जो है वो मेन लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और बुक से, कहीं और से, किसी सोर्स से बोरो की गई है। वो बिल्कुल ओरिजिनल लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए। तो ये जितने भी 6 लैंग्वेजेस आपके सामने लिखी हैं, ये इंडिया की इंडिजीनियस ओरिजिनल लैंग्वेजेस के रूप में आती है। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोगों को लिखना है इसके अंदर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट मस्ट प्रमोट, इट मस्ट प्रमोट इंडियाज, इट मस्ट प्रमोट इंडियाज, it must promote India's national integrity and heritage. National integrity and heritage. Integrity and heritage. Last point लिखिए, it must have, it must have generations to speak. Generations to speak मतलब उसमें बहुत सारी generations होनी चाहिए जो कि उसमें बोलती हूँ उस लैंग्वेज को। तो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जितनी आपने लिखी हैं। इन्हीं से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितना नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्राइटेरिया पूछ लेगा, एक तो आपसे आपको पूछेगा कि क्राइटेरिया क्या होता है इसके लिए, वो आपको बताना पड़ेगा। बाकी जो ओरिजिनल है और कौन कौन सी रही हैं, क्या क्या रही हैं, वो चीजें। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना वो इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब आप लोग लिख लो इनको, जितना भी लिखवाया मैंने, जितना भी क्लास में लिखवाया ना आज की क्लास में, एक एक चीज एग्जाम में पूछी जाती, एग्जैक्टली सेम चीज पूछी जाती है। बताइए इसके बाद और कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में? ठीक है। एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइनिंग योर इंस्टीट्यूशन? नहीं अदनान, प्लेटफॉर्म तो यही है। आपको अगर हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो आपको यही जो आपको नंबर दिए गए उन्हीं पे कॉल करके बताना है। ठीक है। जो हमारी क्लासेस लगेंगी उसका सिस्टम क्या होगा, जैसे मैं अभी क्लास में आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, वो आप नोट्स लिखोगे। ठीक है। प्लस आपको जो है एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हैंडआउट्स मिलेंगे, वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है। ये आपको पैटर्न रहेगा, राइट? नोट्स और हैंडआउट्स की फॉर्म में। ठीक है। नोट्स मैं क्लास में लिखवाऊंगी जैसे आज लिखवाए, जैसे ये पूरा लैंग्वेजेस के बारे में आपको मैं लिखवा रही हूँ, अभी और भी लिखवाऊंगी। तो वो सब रहेगा, पूरा लैंग्वेज का एक पूरा सेक्शन आपका नोट्स का तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हैंडआउट्स में और इसका थोड़ा सा और डिटेल फॉर्म में दी गई होंगी चीजें। तो मेन वो चीजें आपको कवर अप करनी है, तो उससे आपके एमसीक्यू फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। आई एम सॉरी मैम, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एफर्ट, एफर्ट नहीं, अफोर्ड लिखते हैं। रुकया, वो अफोर्ड होगा। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लो। बट मैं पढ़ना चाहती हूँ तो रुकया, आप एक बार उस नंबर पे कॉल करके बात कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो बताइए। ठीक है, मैनेजमेंट को कॉल करके बताओ, मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, हमारा तो काम पढ़ाना है, मैनेजमेंट आपको सारी चीजों के बारे में बताएगा कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकती। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब एक पॉइंट मुझे लैंग्वेज के बारे में आपको और लिखाना है। अब मुझे आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल व्हाट इज दी या विच इज दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ओके, सब लोग हिंदी बोल रहे, सब के सब हिंदी बोल रहे, किसी ने दिमाग नहीं लगाया, सब बस आके हिंदी बोलना शुरू कर दिया। जरूरी थोड़ी ना हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज हो, मतलब ये जरूरी है? सब के सब हिंदी बोलना शुरू हो गए।
अच्छा उर्दू, अरे नहीं उर्दू भी नहीं है ना ही इंग्लिश है, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। इसके ऊपर अभी कुछ टाइम पहले बहुत डिबेट भी हुई थी कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज ये वो, बड़े सारे डिबेट्स हुए थे। पर इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसको लिखो, इंडिया डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इंडिया सिर्फ, इंडिया के पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि है हिंदी, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई ही नहीं है कोई, तो है ही नहीं कोई, समझ गए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिख लो। देखो आगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, but ma'am they offerings us lot of money to joining this platform, ma'am everyone is not buying your course। कितना ऑफर कर रहे हैं, कितना ज्यादा पेमेंट है, आई थिंक 2000 रुपीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2000 रुपीज है, बताइए एक बार जरा। यस, सो 2000 रुपीज, आप बताइए, आप लोग बताओ आज के टाइम पे 2000 रुपीज एक कोर्स के लिए पूरा कंप्लीट कराना, जहां पर मतलब बाकी सब्जेक्ट के लिए इतना इतना चार्ज किया जाता है, वहां पे 2000 रुपीज। मतलब मैं कुछ वो नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ एक सिंपल बात आपसे पूछू कि 2000 रुपीज बहुत ज्यादा है क्या। फिर हम कम करने की बात करेंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2000 रुपीज बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा नहीं फील होता कि 2000 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट है। क्या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा अमाउंट है? बताओ जरा, आप लोग जेन्युइनली बताओ इस चीज को। मुझे मतलब जेन्युइनली ऐसी बात फील नहीं होती, इसलिए आई एम आस्किंग द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। ये आपका जो अजरा, ये जो पूरा कोर्स रहेगा, ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने का है। चाहे वो कोर्स कुछ टाइम में कंप्लीट हो, चाहे बहुत लेट कंप्लीट हो, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, तो ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाला अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, ये अमाउंट पे किया जा सकता है स्टूडेंट्स द्वारा, इसीलिए यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, 2000 रुपीज इज नॉट मच अमाउंट। कोशिश करिए इतना मतलब, क्योंकि सब टीचर्स को भी फीस देना है, सब कुछ करना है, एकेडमी भी चलाएंगी, तो इसमें इतना तो होता है ना, ठीक है। वो चीज है। पेमेंट किस हिसाब से देना है, इंस्टॉलमेंट्स में देना है क्या, आप अर्जा बात कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। ये चीज तो देखो यार, फैकल्टीज डिसाइड नहीं करते, आप भी जानते हैं, टीचर्स तो डिसाइड नहीं करते ना कि फीस कितनी होगी, कितने बच्चे हैं, क्या चीज है। हम तो पढ़ाते हैं, आपको भी पता है इस चीज के बारे में, मैनेजमेंट ये चीजें देखता है। तो आप जो भी बात होगी, जो भी कुछ ऐसा है, आप पूरा जाके मैनेजमेंट से बात करो, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से लो कि इंस्टॉलमेंट्स में देनी है कैसे, ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम होती है तब आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हो, लेकिन वैसे आप पूरा मैनेजमेंट से जाके ही इसके ऊपर बात करोगे तो ज्यादा अच्छे से वो आपको बता पाएंगे, ठीक है। जी, चलिए 12 कर दो फी मैम, 12 12 हजार रुपये। हाँ जी बिल्कुल अदनान, मैं समझती हूँ आपके लिए ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, हो सकते हैं। चलो कोई नहीं, आप इस बारे में बात जो है आप एक बार मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, ठीक है। वो ही आपको इस चीज के बारे में पूरा बता पाएंगे, आप उन्हीं से बात करना।
चलो हम लोग आगे कंप्लीट कर लें इसको। मसरत, ये क्लासेस लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। अभी यहाँ पे जो क्लास चल रही है वो लाइव होगी और इसी का रिकॉर्ड भी होगा, और आप में से जो स्टूडेंट यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो चाहता है वो रिकॉर्डेड भी ले सकता है। ठीक है, चलो आप वापस आओ इस पर ही, लिखो आगे। 343 लिखिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, लिखिए, इंग्लिश एंड हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंग्लिश एंड हिंदी विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 343 में साफ साफ लाइन लिखी हुई है, तो उसी हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। ओके, तो ये थी हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के ऊपर ये बात लिखी हुई है। और मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो हमारा पूरा लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इसी में लिखा हुआ है। वही आर्टिकल 345 जो है इसी में, वो भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। ठीक है, इसके बाद मैं वो भी लिखवाऊंगी आगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ये आज की सिर्फ आपके लिए डेमो क्लास थी। अब बाकी जितने और स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से हम लोग क्लासेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आप लोग यहाँ तक अभी पूरा लिखें, कंप्लीट करें, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्लास क्लियर हुई? थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको अभी। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्लासेस की रूटीन बनेगी जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, आपकी बाकी क्लासेस जो है वो धीरे धीरे करके होंगी। क्लास अभी जो है डेली होना स्टार्ट होंगी जैसे जैसे बच्चे इसमें और ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, तब ये क्लास प्रॉपरली शुरू होना बनती जाएगी। ये सुपरवाइजर का कोर्स है ये। ठीक है भाई, बाकी में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी जितने स्टूडेंट्स होंगे वो ज्वाइन कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।